क्या तुमने कभी सोचा है कि कोई बेटा अपने बाप की शादी करवाने के लिए जिंदगी भर ब्रह्मचारी रह गया? क्या तुमने सुना है कि एक योद्धा अपनी मर्जी से मरने का वरदान ले ले और फिर जमीन पर तीरों की शैया पर पड़ा रहे, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने वचन दिया था? अगर ये बलिदान है तो फिर ये अन्याय क्यों लगता है? चलो आज गुस्से के साथ जानते हैं भीष्म पितामह का ब्रह्मचर्य व्रत और इच्छा मृत्यु की सच्चाई। राजा शांतनु को एक मछुआरे की बेटी सत्यवती से प्रेम हो जाता है, पर अड़चन ये कि सत्यवती का बाप साफ बोलता है, जब तक मेरी बेटी का बेटा राजा नहीं बनेगा मैं शादी नहीं होने दूंगा। अब राजा शांतनु सदमे में दुखी होकर वापस आ जाते हैं, लेकिन बेटे देवव्रत यानी भीष्म को अपने पिता का ये दुख देखा नहीं गया। और तब यही होता है महाभारत का सबसे दर्दनाक और गुस्से दिलाने वाला मोड़। उसने न सिर्फ सिंहासन का त्याग किया बल्कि ये भी कहा, मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा ताकि मेरे कोई संतान ना हो और सत्यवती की संतान ही गद्दी पर बैठे। बोलो, ये न्याय है? एक बेटा अपने बाप के प्यार के लिए अपना जीवन क्यों तबाह करे? गंगा पुत्र देवव्रत को उनके इस बलिदान के लिए भीष्म नाम मिला, जिसका मतलब है भयानक व्रत लेने वाला। इस त्याग से खुश होकर उनके पिता शांतनु ने उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान दिया। मतलब जब तक भीष्म खुद न चाहें उन्हें मौत नहीं आ सकती। अब सोचो, क्या कोई इंसान इतना ताकतवर होता है कि मरने का फैसला खुद ले? क्यों एक महान योद्धा को ये सब झेलना पड़ा? क्यों उसने अपने वचन को उस वक्त भी नहीं तोड़ा जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था? क्यों वो चुप रहा? क्यों उसने धर्म के नाम पर अंधा त्याग किया? भीष्म का त्याग महान था, पर इसने एक गलत परंपरा को जन्म दिया, जहां वचन धर्म से बड़ा हो गया, इंसानियत पीछे छूट गई। क्या ऐसे व्रत जरूरी थे? क्या ये त्याग सम्मान के लायक है या एक त्रासदी? भीष्म एक योद्धा थे, लेकिन वो अपने वचनों की जंजीरों में जकड़े एक कैदी बन गए थे। और अंत में महाभारत युद्ध में तीरों की शैया पर पड़े हुए भीष्म सिर्फ एक बात सोचते रहे, क्या मेरा त्याग व्यर्थ था? अगर आपको भी भीष्म पितामह की ये कहानी अंदर से झकझोरती है तो इस वीडियो को लाइक करो, अपने विचार कमेंट में लिखो और ऐसे ही गुस्से भरे सच के लिए सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। ध्यान रहे, धर्म वही जो इंसानियत से ऊपर न जाए।